गुड मॉर्निंग। फ्राइडे के सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी और नई सीरीज का पहला दिन और पिछले कई दिनों की अच्छी तेजी, 4 से 5 दिन यूएस बेंचमार्क्स में अच्छे उछाल के बाद फाइनली कल के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स आधे % का दबाव देखने को मिला था। वो डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। दो रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग व्यूज थे। कई लोग कह रहे थे भाई जैक्सन होल का जो सिंपोजियम जिसमें फेड चेयर की स्पीच लाइंड अप है उससे पहले की नर्वसनेस है। कई लोग कह रहे थे भाई अफगानिस्तान में जो कल हुआ उसके बाद वो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी सेंटिमेंट्स पे वे कर। खैर आधे % का दबाव था। आज डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। अक्रॉस एशिया मिला जुला कामकाज है और हमारा एसजीएक्स निफ्टी क्विकली स्क्रीन पर दिखाइएगा। मैं कहता लास्ट मैंने चेक करा था एकदम फ्लैटिश नोट पे, तो वीकनेस शुरुआती टिक्स में आई थी एसजीएक्स निफ्टी की, सारी वीकनेस अब रिकवर हो रही है। अब हम ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे शुरुआत करने के दिखा रहे हैं। ऐसे में ये ग्राउंड के बीच में पिच हार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जी पिच में कुछ पत्थर पड़ गए थे बीच में रात में, क्या मामला रात तो पत्थर पड़ गए थे, अब साफ कर दिए गए हैं। अच्छा, तो पिच तो क्लीन है, लेकिन काबुल वाले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहाना ढूंढना है तो ढूंढते रहो आप, वैसा वाला है। देखिए वो बहुत बड़ी घटना है, इसमें कोई शक नहीं। सब होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना डेट एक्सटेंड हो सकती है कि 15 सितंबर तक सब लोग एक्सक्यूट करेंगे, वो सब होगा, लेकिन उससे मार्केट में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैक्सन होल है इम्पोर्टेंट। तो जैक्सन होल की वैली दिखा सकते हो डॉक्टर साहब इसमें? अब मैंने आपसे कहा दे नकली आदमी हटाओ, इधर कुछ और लगाओ। आपने हैट ही नहीं पहनी तो पब्लिक भी नहीं आना चाहती। वो क्लैप भी नहीं कर रहे, इतनी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हूँ। तो देखिए सेकंड हाफ में मार्केट का असली रूप दिखेगा। जैसे जैसे क्लोजर टू इवेंट आप पहुंचेंगे और वीकेंड है तो कौन पोजीशन लेके जाएगा कि मंडे को क्या हो सकता है। तो इसलिए पहले हाफ में तो मार्केट हमको लगता है एकदम सबड्यूड, शांत, इधर उधर की ट्रेड। सेकंड हाफ में अगर वो तेजी की तरफ बढ़ रहा है तो हो सकता है कि लीक हो जाए। सिंपोजियम में क्या बोलने वाले हैं, स्पीच लिख के ले जाएंगे, कोई लीक कर सकता है। तो सेकंड हाफ के ट्रेंड से आपको अंदाजा लगेगा मार्केट में क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग कॉशियसली उसको ड्रॉप करके जाएंगे, पोजीशन लेके नहीं जाएंगे। तो मंडे को फिर बड़ी तेजी बनेगी आइदर साइड तेजी कह रहा हूँ मैं, इसलिए नीचे साइड भी आधे तेजी हो सकती है बड़ी। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। काबुल की घटना बहुत जघन्य है, अपराधी है, टाइप की एक्टिविटी है, लेकिन उसका मार्केट बहुत सीरियसली नोट नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि आज आपको पिच से ज़्यादा ग्राउंड पे ध्यान देना चाहिए और वो महत्वपूर्ण होगा कि आप ग्राउंड पे सब बाउंड्री पे खड़े हुए सारे लोग, कैच पकड़ेंगे, मारो आप 6, हल्का सा चूके दो। मैं तो टीम ऐसी बनाएगी 2-3 रन लूंगा बस। एग्जैक्टली मैंने भी देखी 2-3 रन लेना, बाउंड्री मारनी नहीं आज। सिंगल्स में मैच जीते जाएगा तो बल्ले। अच्छा, तो फ्राइडे को बड़ा मूव हो सकता है ईदर वे, तो उसके लिए ब्रेसअप करना पड़ेगा हमको। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स को मैं कर रहा हूँ टारगेट। पहले तो फ्राइडे को सेलिब्रेट करेंगे। कल ही मॉर्निंग कॉल में हम कह रहे थे कि हफ्ते में 2 छुट्टियां होनी चाहिए, फाइनली आ गया फ्राइडे का सेशन। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं संतरा, नींबू और सौंफ के साथ। वाह, जीएम ब्रेवरीज पहला काउंटर वीरू के स्वागत में देसी शराब बनाने का काम। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंट्री लिकर की इस महाराष्ट्र राज्य की और बहुत साइजेबल मार्केट शेयर है इस कंपनी का महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का बाजार बहुत बड़ा बाजार माना जाता है। नीरज जी तो सुबह देखते हुए चैनल चेक लेते हुए आते हैं। 655 सुबह खुल जाती है बॉम्बे में 3-4 बजे से। 655 रुपए का साल का हाईज, स्टॉक वहां से 15% नीचे कामकाज कर रहा है और अच्छी रेटिंग हुई है इस पूरे स्पेस की। लेकिन आज भी ये कंपनी अपने सारे पीयर्स से सबसे सस्ती ट्रेड करती हुई नजर आएगी। ट्रेलिंग बेसिस पे 11 का पीई। अगला स्टॉक है जो जानी जाती है नींबू, झूमर, हीर रांझा, नारंगी के लिए। वैसे इसके और भी ब्रांड्स हैं, कंट्री क्लब, व्हाइट लेस, IMIL में। पतंग भी है क्या? कटी पतंग भी है क्या ग्लोबस की? नहीं, किसी का ब्रांड है, किसका मुझे नहीं पता। नहीं, इनका नहीं है। ये असल में बैक पाइपर, ऑफिसर्स चॉइस वगैरह की बॉटलिंग भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबस स्पिरिट्स की। 987 साल के हाईस, 10% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज करिए। लास्ट टाइम जब चली थी, जब नीरज जी ने बहुत मेंशन करे थे और लगातार मूव आया था, सिग्निफिकेंट मूव्स के बाद भी स्टॉक करेक्ट नहीं हुआ, ये कंसोलिडेशन में वापस चला गया है और लग रहा है कि वापस तेजी दिखाएगा। और इस तरह के मूव्स ग्लोबस स्पिरिट्स मल्टीबैगर बन गया है। आज भी ट्रेलिंग पी पर ये स्टॉक 14 के टाइम्स पे आपको नजर आएगा। इसके पीयर सेट जो है बड़े वाले, वो तो बहुत महंगे इस समय कामकाज करते हैं
और जबरदस्त री रेटिंग रह रहे के स्टॉक की हो रही है, वो दिखाता है कुछ तो ब्रू कर रहा है यहाँ पर। अब वो क्या है पता नहीं, लेकिन ग्लोबल स्पिरिट्स अडाप्ट रखेंगे 920 के टारगेट्स। ग्लोबल स्पिरिट चीपेस्ट स्टॉक है पूरे पैक में, Yes, अभी भी इतना अभी। चलने के बावजूद 7-8 की पी में ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, चूंकि ये सब ले लिए थे नींबू संतरा सौंफ कटी पतंग और छठी पतंग, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हमने दूसरी तरह खबरें ढूंढी है। आइनॉक्स विंड में इन्होंने अपना अपडेट दिया है कि इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 1300 मेगावाट की पहुंच चुकी है, जिससे ये 24 महीने के अंदर 7600 करोड़ रुपए रियलाइज करेंगे। और जो लेटेस्ट ऑर्डर इनका 62 मेगावाट का आईपीपी से मिला है, गुजरात और कर्नाटक में इनको इस्टेब्लिश करना है। उसके इसमें लगता है कि ये वाला जो स्पेस है विंड एनर्जी वाला, आइनॉक्स विंड की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें तेज़ी बन सकती है। क्यों बन सकती है आइनॉक्स विंड में तेज़ी? क्योंकि अभी आपने देखा रिन्यू पावर की नैस्डैक में लिस्टिंग हुई है और वो लिस्टिंग $8 बिलियन का वैल्यूएशन दे रही है। आइनॉक्स विंड नहीं मिल रहा है क्या डायरेक्टर साहब आपको? तो आइनॉक्स विंड में मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ, 100 रुपये के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा होगा। लेकिन अब जो कमेंट्री और प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है, उससे हमें लगता है कि इसमें एक बढ़िया तेज़ी बन सकती है, क्योंकि ये स्पेस है और इसी से संदर्भित है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। देखिए, इन्होंने 500 करोड़ रुपए जुटाने का भी 2 दिन पहले अप्रूवल दिया है, तो ये पूरा स्पेस हरकत में आ रहा है। और ये 500 करोड़ रुपए कैसे जुटाएंगे? ओएफएस ला सकते हैं, राइट्स इशू ला सकते हैं, एडीआर जीडीआर कुछ भी कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी वाला स्पेस मुझे लगता है ध्यान में रखना चाहिए, आइनॉक्स विंड और बोरोसिल। और तीसरा एक स्टॉक और बता देता हूँ आपको, ये हालांकि इनका एंटीथेसिस है, अनमोल इंडिया। ये कन्वेंशनल पावर वाले जो प्लांट्स हैं उनके लिए कोल सप्लाई करते हैं, कैसे? इंपोर्ट करके। तो जो जीवीसी वैल्यू होती है कोल में, जब आप कोयले को जलाते हैं तो उसमें से कितनी हीट निकलेगी, इसको जीवीसी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। उस ग्रेड का कोयला भारत में कम होता है, तो इसलिए वो यूएसए से, अरेबिया से, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करके कोल भारत में सप्लाई करते हैं। अनमोल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, और इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एक रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही है कि 8 के पी पे इस समय अवेलेबल है यहाँ पे ये, और लगता है कम रिपोर्ट को, डॉलर कैपिटल को, कि करीब 200-250 का टारगेट इसमें आ सकता है, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो जीएम ब्रेवरीज और ग्लोबल स्पिरिट्स के बाद और भी फ्राइडे स्पिरिट को एंजॉय करने का समय। तो पीवीआर अगला स्टॉक है, साल के हाईज ऑलमोस्ट 1600 के, वहां से 20% से ज्यादा करेक्ट होके खड़ा हुआ है। अननोटिस था स्ट्रीट के लिए, लेकिन ध्यान रखिए पिछले हफ्ते अक्षय कुमार साहब की बेल बॉटम रिलीज हुई थी, तो एक परफेक्ट जंप स्टार्ट मिल गया। सब लोग कह रहे थे सिनेमाघर खुल रहे हैं, मूवीज कहां रिलीज होंगी, समय लगेगा। तो ये जो सब मूवीज आई और अक्षय कुमार साहब की एक बड़ा इंडस्ट्री में तारीफ थी कि उन्होंने इस चैलेंजिंग समय में हिम्मत करी और सीधे सिर्फ थिएट्रिकल रिलीज के लिए शुरुआत करी, तो एक जंप स्टार्ट मिला है। पीवीआर की तरफ से तो अपडेट भी आया कि भाई ओपनिंग वीकेंड में 33% ऑक्यूपेंसी इनको मिल गई थी, 50% तो परमिटेड है, तो अच्छा जंप स्टार्ट मिला था। और अब ये लोग होपफुल हैं कि अब सब्सिक्वेंट वीकेंड जैसे ये आने वाला है, ये ऑक्यूपेंसीज और अब इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी, तो एक बड़ी राहत की खबर है। पीवीआर पहला। आइनॉक्स लेजर को भी रडाप रखिएगा, ये स्टॉक के 360 के हाईज थे, ये भी 15% ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। आज फिर से वो बेल बॉटम पे तो नजर रहेगी, आज चेहरे रिलीज होने जा रही है। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी साहब की मूवी, वो भी सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तो आज वैसे भी वो एक और इंटरेस्टिंग वीकेंड हो जाएगा बेल बॉटम के साथ, तो शायद ऑक्यूपेंसी सब होपफुल हैं कि और पिकअप होती हुई नजर आएगी। यही नहीं, दक्षिण भारत में तेलुगु मूवी श्रीदेवी सोडा सेंटर नाम से, वो भी बड़ी चर्चित है साउथ इंडिया में, वो रिलीज होने जा रही है। इन सब के बीच में हो क्या रहा है, तमिलनाडु में आज से सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स खुलने जा रहे हैं। मंजूरी मिल गई थी मंडे ऑनवर्ड्स अनलॉक के अंदर, लेकिन सिनेमा घरों ने फैसला किया था कि वो तैयारी करेंगे और फ्राइडे ऑनवर्ड्स ओपनिंग वीकेंड की शुरुआत kरेंगे। तो आज से दरअसल सारे के सारे सिनेमा घर तमिलनाडु में खुलने जा रहे हैं, तो ये सब एक साथ हो रहा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अब इसी कड़ी में यूएफओ मूवीज इंडिया को स्क्रीन पर लेकर आइए। 115 साल के हाईस पर इस स्टॉक ने प्रीवियसली 600 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं, आज 100 से नीचे कामकाज कर रहा है। इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग के लिए जानी जाती है, तो एक ज्यादा अच्छा प्रॉक्सी बेट बन जाता है। जब थिएटर्स खुलेंगे, एडवर्टीजमेंट स्पेंड आएंगे, तो इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, पीवीआर के अपडेट में यह भी मेंशन्ड है कि ओपनिंग वीकेंड में जो पार्टनर्स थे
उसमें पेप्सी, रॉयल स्टैग, किंगफिशर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एवरेस्ट, अपग्रेड, ऐसे जाने माने ब्रांड्स ने पहले ओपनिंग वीकेंड से ही, वो जंप स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग वीकेंड से ही पार्टिसिपेट एडवर्टीजमेंट की शुरुआत कर दी थी। तो सब पिकअप हो रहा है, इसलिए मैंने यूएफओ मूवीज इंडिया का मेंशन करा। मैं उसकी बात करूं डॉक्टर साहिबा, आप पीवीआर दिखा रहे हो, तो यूएफओ मूवीज इंडिया में भी खरीदारी करने का मन। तो 5 हो गया, आप कर लो, फिर डिपेंडेबल पे आऊंगा। प्रकाश पाइप्स, कल स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस दी कि इनके जो प्रमोटर हैं वेद प्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने हालांकि छोटी क्वांटिटी लेकिन 20,000 शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं, और इस पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पाइप वाली कंपनी बड़ा फोकस में रहती है। अगला स्टॉक है मैरिको। एफएमसीजी का थोड़ा डिफेंसिव प्ले लिया है, क्योंकि एचयूएल की कल कमेंट्री जो है संजीव जी की तरफ से आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी से मैं बताता हूँ, डिपेंडेबल भी देखिएगा, एचयूएल भी तो दिखा दीजिए। उनका ये मानना है कि रूरल ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ चल रही है, पिछले कई क्वार्टर से अर्बन ग्रोथ को बीट कर रही है, तो इसलिए जो है कंपनी कर रही है, बेहतर प्रदर्शन दिखा पा रही है। दूसरा इन्होंने कहा है कि इनका जो स्किन केयर और कॉस्मेटिक वाला बिजनेस है वो अब तक जो स्लो डाउन था वहाँ पे तेज़ बाउंस आएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि एक एक्विजिशन के लिए तैयार हैं, और एक बड़ा अच्छा इन्होंने सेंटेंस यूज़ किया था कि हम लोग ऐसे ज्वेल्स को ढूंढते रहते हैं जो एक्वायर किए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि इनके रडार पर नज़र पर कोई चीज़ हो, तो मैं लगता है एचयूएल पे ध्यान रखना चाहिए। 2690 का आज के लिए टारगेट होगा। अब फ्राइडे मूड के थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, एफएल इंडिया क्योंकि डिपेंडेबल का दर्जा इस स्टॉक को दे रहा हूं, क्योंकि कल भी टीम में मेंशन था और कल बढ़िया मूव दिन के दौरान आया था, और कल भी मैंने मेंशन करा था कि इसने अपना 1/3 वैल्यू झटकी है, सिर्फ 2/3 वैल्यू रह गई थी रीसेंट करेक्शन के बाद, क्योंकि 6000 प्लस के लेवल्स देखा हुआ स्टॉक था जो मैसिवली करेक्ट हुआ था। और अब क्योंकि एजम्पशन ये है कि पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, मुझे लगता है इसमें और सिग्निफिकेंट अप मूव्स आने चाहिए। बढ़िया कंपनी है, जब टेक रैली आई थी, टेक इनेबल्ड कंपनीज की रैली आई थी, तो मैसिवली रेट हुआ था और अब वापस चलने की शुरुआत हुई है, तो इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा 4300 के टारगेट्स। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स यानी कि फ्री हिट और पिंच। स्वागत है एक बार फिर से, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। इसमें फ्री हिट में है एडीएफ फूड्स। क्यों लिया है इसको? कल इनकी बोर्ड बैठक थी जिसमें उन्होंने तय किया कि एक सब्सिडरी बनेगी जो यूएस में कारोबार करेगी ड्राई फ्रूट्स का सप्लाई के लेवल पे। उसमें ये 70% स्टेक डायरेक्टली रखेंगे और करीब $5 करोड़ इमीडिएट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ड्राई फ्रूट का बिजनेस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, अफगानिस्तान की वजह से भी, और कैलिफोर्निया। हमारे वाले ड्राई फ्रूट डिमांड बढ़ेगी ग्लोबली क्या? हमारे यहाँ होते होंगे ना, हमारे यहाँ बहुत कम होते होंगे तो प्रीमियम हो जाएगा ना उसका। किशमिश बनती है तुम्हारे अंगूर सुखा के। अदरवाइज ज़्यादातर बादाम कैलिफोर्निया से आते हैं, और कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगी हुई है, वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो खैर एडीएफ फूड इस वजह से। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में भी कल प्रमोटर कोई आयुष जटिया जी हैं इनके, जटिया उन्होंने बाइंग की यहाँ पे, तो उसकी वजह से लिया। और ऐसे खाने पीने वाला मुझे ध्यान आ रहा, तो मैंने कहा चलो एक तो कम से कम मिला। खाने पीने वाला ध्यान क्यों आ रहा था? सब ले रखे हमने, पीने वाले ज़्यादा। सुबह डाला, रात से क्यों आपको याद आने लगी थी? अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स में एक तो है बीएचईएल। बीएचईएल को इससे पहले भी मेंशन करा था, जब अच्छा जो कुछ बदल रहा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा था। तो हम लोग पावर इक्विपमेंट्स के लिए बीएचईएल को जानते थे, है ना, पुरानी कंपनी वो थी। अब तस्वीर बदल रही है। लास्ट टाइम मैंने जब अपडेट करा था तब बताया था दिल्ली चंडीगढ़ में जो ईवी स्टेशन लगाए गए हैं, सारे के सारे बीएचईएल ने सेटअप करके दिए हैं, चार्जिंग स्टेशन। खैर जिस दिन बताया था उस दिन नहीं चला था स्टॉक, उसके बाद चलना शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिए, टाइम करना मुश्किल काम। दूसरा, कल फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है कि इसने जीएससी रोसोबोरोत एक्सपोर्ट्स के साथ एक करार करा है। दरअसल रशियन ओरिजिन जो इक्विपमेंट्स लगते हैं हमारे यहाँ नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर में, जैसे कि विक्रमादित्य में लगे हुए, वो सब स्पेस वगैरह का अब मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस यहाँ पे होगी करार के बाद बीएचईएल की यूनिट्स में। तो अब इंटरेस्टिंग, अब वो डिफेंस का स्पेस जो बीएचईएल खोल रहा है, इसलिए मैंने कहा था बिजनेस जो बदल रहे हैं उस इनहेरेंट चेंजेस पे आप नजर रखिएगा। ऑफाइज वैसे ही ट्रेड कर रहा है। स्पाइसजेट अगला स्टॉक, क्योंकि खबरें अच्छी हैं। मैंने अनलॉक की थीम की कुछ बातें करी थी, लेकिन स्पाइसजेट स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि डीजीसीए ने, जो हमारे सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, आपको याद होगा ये मेरे ख्याल से 2-3 सालों से उड़े नहीं है। वो जब इश्यूज आए थे ग्लोबल कैरियर में, उसके बाद से दुनिया भर में ग्राउंड कर दिए गए थे, हमारे अभी ग्राउंडेड थे, उसका झटका सीधे स्पाइसजेट को लगा था, क्योंकि लास्ट काउंट में स्पाइसजेट के पास 13 वो एयरक्राफ्ट थे। अब डीजीसीए ने फाइनली हरी झंडी दे दी, उड़ाया जा सकता है। तो स्पाइसजेट करा है, सितंबर एंड तक तैयार है और 13 एयरक्राफ्ट उड़ते हुए नजर आएंगे।
एक अच्छा टेलविंड बन जाता है स्टॉक के लिए, जो कि एक रैंक अंडर परफॉर्मर है अपने पीयर के सामने। 73-74 तक के टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स वो जो डिफेंस वाले प्ले, देखिए एक ऑर्डर भी मिला डिफेंस को, एक बड़ा डिफेंस कंपनी है अपोलो माइक्रो, 60 करोड़ का ऑर्डर मिला, लेकिन हमारी कंपनी दूसरी है, भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिफेंस प्ले ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि एचएएल कल बहुत चल रहा था और बहुत अच्छे चार्ट पे लेवल्स बुक दे रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच में ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी बनती है। तो मुझे लगता है कि भारत डायनेमिक्स और एचएएल पे ध्यान रखिए। वैसे भी कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों बाय कॉल्स हो रहे हैं, तो 10 की 10 बल्लेबाजी हैं आज तो। STEL होल्डिंग्स, दरअसल ये आरपीजी ग्रुप की एक वो होल्डिंग कंपनी, जिसमें सिक्योरा इंडिया ट्रस्ट ने कल ऑलमोस्ट 95,000 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सिक्योरा इंडिया ट्रस्ट दरअसल हर्ष गोयनका साहब ही इसके ट्रस्टी हैं, तो दरअसल प्रोमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं इस कंपनी में, इसीलिए। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, वो 5-5.5 हजार वाला शेयर, कल डिविडेंड आया और ये स्टॉक वैसे भी 7,500 के हाई से 25% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। बोर्ड ने 130 रुपए पर शेयर का डिविडेंड जारी करा है, जिसमें 90 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी है। आज अच्छे करेक्शन के बाद खबर अच्छी, स्टॉक चलना चाहिए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और डॉक्टर साहब क्विकली मेरी स्क्रीन पर दिखा दीजिए 10 के 10 आज के प्लेयर्स। 10 के 10 बल्लेबाज हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत करी थी मैंने GM ब्रेवरीज और ग्लोबल स्पिरिट से, उसके बाद PVR, आइनॉक्स, UFO मूवीज, तमाम टेलविंड्स। पिछले हफ्ते के कलेक्शन का अपडेट जो बेल बॉटम का अक्षय कुमार साहब की आई, उसको लेकर आज एक और बढ़िया मूवी अमिताभ बच्चन की चेहरा रिलीज होने जा रही है, चेहरे रिलीज होने जा रही है। तमिलनाडु में आज से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा घर खुल रहे हैं, तो ये सब टेलविंड्स बनती हैं। एफएल इंडिया कंटिन्यू कर रहा है टीम में कल के बाद। BHEL जहां पे एक और करार, एक MOU साइन किया, उसका फायदा। स्पाइस जेट में वो मैक्स एयरक्राफ्ट जो अब उड़ने लगेंगे, वो सबसे बड़ा टेलविंड इस कंपनी के लिए बनता है। STEL होल्डिंग्स, आरपीजी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, प्रमोटर्स की बाइंग, और फाइनली PNG हेल्थ, जहां पे बढ़िया 130 रुपए का डिविडेंड डोल आउट। बाइंग पे पूरा फोकस और तमाम खबरें हैं जहां पे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने कहा था कि आइनॉक्स विंड लीजिए, इन्होंने ऑर्डर बुक अपडेट की है और उस ऑर्डर बुक से कितनी कमाई होगी अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में, उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। बोरोसिल रिन्यूएबल भी उसी सेगमेंट की कंपनी है, 500 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। और अनमोल इंडिया जो है कोल ट्रेडिंग की कंपनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रकाश पाइप्स में प्रोमोटर बाइंग है, वेस्ट लाइफ में प्रोमोटर बाइंग है, मैरिको और HUL इसलिए क्योंकि HUL की जो सेक्टर लीडर है उसकी कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है कि रूरल इंडिया में ग्रोथ अर्बन से बेटर देखने को मिल रही है। तो FMCG और वैसे भी इस मार्केट में डिफेंस प्ले होना ही चाहिए आपके पास, और प्योर डिफेंस प्ले लेना तो भारत डायनेमिक्स और HUL में आप खरीदारी कर सकते हैं।